हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुरभि। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। वन कैसे वो मेरी लाइफ को चेंज किया है। तो 2-3 साल पहले मैं अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। तो तभी मैं एक दीदी को जानती थी, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल थी बट कुछ अलग टाइप की स्ट्रगल। बट मैं देखती थी वो हमेशा खुश रहती थी, हमेशा ग्रेटफुल रहती थी। मुझे बोलती कि ग्रेटफुल रहो ना, सब ठीक हो जाएगा। बट मैं सुनती नहीं थी, मेरा बिलीव ही उसमें नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, क्राई बेबी थी, हमेशा कंप्लेन करती थी। तो उसके बाद मैं दिल्ली गई थी कोई काम के लिए एंड तभी मेरे हाथ में कुछ हुआ था, पेन हो रहा था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि डॉक्टर को वो जानती है, तो उन्होंने मुझे लेके गया डॉक्टर के पास। तो मैं जब फर्स्ट डे पे गई उनके चैम्बर पे, मैंने देखा ना बहुत सारा बुक्स, ऐसे बुक्स मतलब रखने की जगह थी, बहुत सारे बुक्स थे। उसमें कुछ कुछ बुक्स मैं जानती थी, द सीक्रेट को हो गया, कुछ और चीज़ें था, मतलब बुक्स थे मैं जिनको जानती थी। तो मैंने उनको पूछा आप ये सब पढ़ते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उस डॉक्टर ने मुझे 2-3 सेशन करने के लिए बोला था उनके पास। तो मैं जब सेकेंड या थर्ड सेशन में उनके पास गई थी तब उनसे ना बहुत अच्छे से बात हुआ मेरा। एंड बात बात पे पता चला, वो बोला कि संदीप माहेश्वरी इज़ माय फ्रेंड। तो मुझे लगा वाह। एंड उन्होंने फोटो वोटो भी दिखाया, उनकी फैमिली पिक्चर्स, मतलब उनके साथ पिक्चर, सॉरी नॉट फैमिली पिक्चर, उनके साथ पिक्चर दिखाया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि वाह, संदीप माहेश्वरी इज़ वेरी क्लोज टू हिम। तो जिनको मैं देख के मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनकी लाइफ में भी एक सिचुएशन था जब भी बहुत ख़राब चल रहा था, तभी उन्होंने एक बुक प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी एंड उस बुक की वजह से उनका लाइफ बहुत चेंजेस हुआ था। तो मैंने पूछा कौन सा बुक की बात कर रहे हो आप? तो उन्होंने ना अपनी बुक सेल्फ से उन्होंने निकाल के ये द मैजिक बुक दिखाया। तो मुझे बोला कि आपको भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो ये बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मुझे बहुत बिलीव हुआ उनके ऊपर, क्योंकि होता ना कुछ लोगों की बातों पे बात करके आपको बिलीव आता है। वो डेफिनेटली संदीप माहेश्वरी जी की फ्रेंड थी, तो ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा ही बिलीव हुआ उनमें। ये बुक एक्चुअली मेरे पास था, मेरा एक्चुअली आदत है बुक्स खरीदने की, बट मैंने इसको मेरे पास था, बहुत दिन से पढ़ा था, बट मैंने इसको कभी खोल के देखा ही नहीं था। जब था तो मैंने सोचा हाँ ये तो मेरे पास भी है, मैं जाके करती हूँ। तो मैं घर आई तो मैंने देखा इसमें ना एक्चुअली 28 डेज़ का एक्टिविटीज़ रहता है। उसके साथ साथ 28 डेज़ का अलग अलग एक्टिविटीज़ रहता है, बट उसके साथ साथ आपको ऐसे 10 चीज़ें आपको हर रोज़ लिखनी पड़ती है जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल हो। तो थोड़ा सा मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो मेरे लिए तो टफ़ ही था कि एवरीडे 10 चीज़ें लिखना। बट उन्होंने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आप करके देखो, देखना बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ऐसे ही मुझे बोला था। तो मुझे लाइफ में सच में, मैं ऐसी सिचुएशन से जा रही थी, मुझे चेंजेस चाहिए था लाइफ में, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती थी। होता है बोलता ना डूबता कुछ भी करता, तो मेरा सिचुएशन ऐसे ही था। मुझे कैसे भी होके उस आई यूज्ड टू फील स्टक इन लाइफ, तो मुझे उससे बाहर आना था। तो मैंने ये प्रैक्टिस करना तभी स्टार्ट किया था। पहले 10 चीज़ें, लाइक 10 थिंग्स, तो 10 थिंग्स यू हैव टू राइट एवरी डे। जब मैं लिखती थी, मैं अगर एक मतलब जो हमें दिखता है कि हम किस कौन कौन चीज़ें हमारी लाइफ में है, तो 10 चीज़ें मैं अगर एक गिन लो ना, तो मुझे लगता है एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं लिखती थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द हाउस आई लिव इन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ट्रैवल, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फोन आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर द टीवी आई हैव, ग्रेटफुल दिस एंड दैट। तो आपको लगेगा कितना ही लिखे इंसान, क्या है ऐसे हमारी लाइफ में जिसके लिए 10 एवरी डे 10 चीज़ें मैं देख सकूं। तो कुछ मैंने 10 दिन के बाद ऐसे पता चला कि मैं सब तो लिख चुकी हूँ, अभी बचा क्या है लिखने के लिए। एंड 10 दिन में ना मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी कर रही थी। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, आई एम एवरी डे आई वाज राइटिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर द रूम, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द बाइक आई हैव, बाइक वी हैव। ऐसे करके कितने ही लिखोगे। तो मैं बोर हो चुकी थी, तभी मुझे मेरा माइंड में अचानक आया कि अभी ढूंढते हैं कि किस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। अब तभी मेरा माइंड का ताला खुला, मतलब क्या बोलता है, आइडिया खुला कि अभी आई हैव टू सर्च फॉर थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर। तो जब भी ऐसा हुआ, मैं तभी देखना स्टार्ट, तभी छोटे छोटे जो ब्लेसिंग्स है, जो छोटे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको देखना स्टार्ट किया। जैसे मैं लिखती थी, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में एक फ्रेंड है जो मुझे ऐसे हेल्प करता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स आई हैव इन माई लाइफ। आई एम ग्रेटफुल दैट व्हेन आई वाज गोइंग टू माई स्कूल और कॉलेज, सॉरी आई वाज राइटिंग दैट व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट, यू नो, एक गाड़ी था जो रोक के मुझे रास्ता क्रॉस करने दिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं ग्रेटफुल हूँ कि एक स्ट्रेंजर जो मुझे बाहर मिली, उन्होंने मुझे छोटा सा हेल्प भी अगर किया होगा, उसके लिए आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल कि कोई बच्चा अचानक से मेरे पास आ
गया एंड वो भी एक ग्रेटफुल, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती होगी इस सिचुएशन में। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो हॉस्पिटल के बाहर, ओटी के बाहर बैठे हैं, जो प्रे कर रहे हैं, अपनी आईसीयू के बाहर बैठे हैं, अपने जो क्लोज पीपल है उनके लिए प्रे कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि हमें इस सिचुएशन में, जैसे आप अगर वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट यू आर सिटिंग एट होम और समवेयर कंफर्टेबली वॉचिंग दिस वीडियो वट एवर इट इज़, तो ये इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि बाकी बहुत सारे, अगर आपकी हेल्थ ठीक हो तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, और हम ऐसे सुंदर घर पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारा हाथ पैर चल रहा है, तो इसके लिए मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए। तो सच बोलूँ तो पहले जब मैं 28 डेज प्रैक्टिस की, मोस्ट ऑफ द डेज में ना उसमें ना मेरा कुछ फीलिंग्स नहीं था। मैं ग्रेटफुल लिखती तो थी बट मेरा फीलिंग्स नहीं था। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोलता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आपकी फीलिंग्स आती है। तो मैं सोच रही थी कि मेरा तो फीलिंग्स है ही नहीं तो फिर काम ही नहीं करेगा, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि मुझे करके जो कुछ भी बोले, मुझे सब कुछ करके देखना है, मुझे जस्ट उसमें लाइफ चेंज करनी है, ऐसे मेरे दिमाग हो गई थी। तो मैं जब लिखती थी, ऐसे लिखती थी, एंड धीरे धीरे जब मैंने छोटे छोटे ब्लेसिंग्स देखना स्टार्ट किया, तब ऑटोमेटिकली मेरी अंदर वो ग्रेटफुलनेस का जो एटीट्यूड है ना, वो मेंटल एटीट्यूड वो आ गया। उसके साथ साथ मैं खुश रहना भी स्टार्ट करती। खुश रहने के लिए मैं सिर्फ मतलब ग्रैटिट्यूड नहीं, मैं और भी 2-3 ट्रिक्स एंड चीज़ें करती थी जिसके लिए मैं खुश रहती थी। जैसे मेडिटेशन करती थी, मैं कभी कभी चक्र मेडिटेशन करती थी, कभी कभी और कुछ चीज़ें हैबिट्स अपने लिए बनाई थी जो मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी, जो मुझे हेल्प करता था खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए थ्रू आउट द डे। तो उसके मतलब 1-2 महीने में ना मैं ऐसे हो गई थी, मैं हमेशा खुश रहती थी एंड हमेशा ग्रेटफुल रहती थी, एंड ऑलवेज मैं भगवान को थैंक यू बोलती थी कि इतना कुछ दिया है मुझे। ठीक है, एक चीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, बट बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हुई है। इवन इस बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 7, उसमें आपको उस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल होने के लिए बोलता है जिस चीज़ में आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है तो आप 10 चीज़ें ऐसे लिखो कि आप उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो कि आपके लिए जॉब नहीं है। अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो लिख सकता है कि आई एम ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट आई हैव टाइम टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग गुड टाइम विद माई फैमिली, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस इन लाइफ वेयर आई एम बिकमिंग मोर वाइज, आई एम लर्निंग लाइफ, आई एम सीइंग लाइफ एक्चुअली। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझे ना उस सिचुएशन से बाहर आके मुझे ऐसा फील होता है कि वो सिचुएशन जो था वो भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि लाइफ के बारे में बहुत कुछ वो सिचुएशंस मुझे सिखाया है जो एक्चुअली मैं अगर बहुत जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाती तो शायद नहीं सीखती। तो इसीलिए अगर आप अभी कुछ सिचुएशन में अभी थोड़ा स्टक हो लाइफ में तो इसके लिए भी ग्रेटफुल हो, क्योंकि आगे जाके ये स्टक वाला फीलिंग तो चला जाएगा, आपकी लाइफ भी स्मूथ चलेगी। बट अभी जो चीज़ें आपको सिखा रही है आपको इंसान को, कौन बहुत क्लोज है, कौन बहुत नहीं है, कौन फेक है, अपनी लाइफ के बारे में भी जो वाइजनेस आई, इसी सिचुएशन से आप ज़्यादा सीखोगे। एंड ऑलवेज बिलीव रखना, ऑलवेज होप रखना कि इससे मैं बाहर तो निकल जाऊंगी या जाऊंगा ही। उसके बाद अपने आप को सरेंडर करते यूनिवर्स के ऊपर एंड यू विल सी द मैजिक। एंड इसके बारे में बताती हूँ, मैं जब ये प्रैक्टिस मैंने आज तक 3 बार किया है, 3 मंथ्स किया है एक्चुअली। तो मैं जब 2nd एंड 3rd टाइम प्रैक्टिस करते करते मैंने देखा कि मेरी लाइफ में जो बाकी चीज़ें मुझे चाहिए था, वो फर्स्ट है ना, यू हैव टू राइट कि आपको 10 चीज़ें से क्या चाहिए लाइफ पे। तो मैंने देखा बाकी जो चीज़ें चाहिए था ऑलमोस्ट सब कुछ फुलफिल हो गया है। जिसमें तभी भी मैं अपना करियर को लेकर स्ट्रगल कर रही थी। एंड टू वेरी ऑनेस्ट, मुझे जॉब जो मैं अभी एयर होस्टेस हूँ, मुझे ये बनना था एंड बार बार मैं रिजेक्ट हो रही थी। मैं मोर देन 25 टाइम आई गॉट रिजेक्टेड। तो वो भी जॉब मुझे बहुत इजीली मिल गया। एंड इसके साथ साथ मैं विजुअलाइज भी की थी एंड मेडिटेशन, ये भी सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आई विल पोस्ट एवरीथिंग दैट आई डिड। एंड तभी भी मेरा जॉब भी लग गया एंड मुझे लगता था जो भी मैंने डिज़ायर्स थी, अचीव मुझे करना था, वो सब कुछ मिला। एंड मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है ग्रेटफुलनेस। अगर आपके पास जो है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो नेचर आपको वो चीज़ नहीं देंगे जो आपको चाहिए। क्योंकि वो बोलता है कि अगर आप जो मिला हुआ है उसको नहीं संभाल सकते, उसके लिए खुश नहीं रह सकते, तो ऐसा क्या है कि आपको और नेचर दे दे, तो तभी भी यू विल नॉट हैव वैल्यू। तो इसीलिए खुश रहो, जो है बहुत कुछ मिला है, मोर देन इनफ मिला है। आपके पास जो है बाकी बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो। एंड
जब भी आपको ये अप्रिशिएट करने का मेंटेलिटी आ जाएगा, खुश रहने का, ग्रेटफुल रहने का मेंटेलिटी आ जाएगा, तो भी देखना जो चीज़ें अभी हम आपके लिए बहुत हार्ड लग रहा है अचीव करना, वो भी इजी हो जाएगा। एंड बिलीव मी, सबसे कठिन काम अगर कुछ होता है दुनिया में वो है मोक्ष प्राप्त करना या भगवान को पाना, ठीक है। उसके छोड़ के बाकी सब कुछ पाना बहुत ईजी है। बट आपको बिलीफ चाहिए, सरेंडर चाहिए, एंड कुछ कुछ चीज़ें आपको करना होगा, डिजर्विंग होने चाहिए आप। जो मुझे लगता है कि नेचर उसको ही चीज़ें देता है जो डिजर्व करते हैं। अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करो ताकि आपकी मेंटल ब्लॉकेज ना हो, एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर। Thank you so much for watching, and practice gratitude. You will see that your life is changing. Thank you so much.